राशन कार्ड में किसी नए मेंबर का नाम जुड़वाना है, और वो भी घर बैठे बैठे सिर्फ अपने फोन से। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। अक्सर लगता है ना कि ये कितना मुश्किल और लंबा चौड़ा काम होगा, लेकिन सच तो ये है कि अब ये बहुत बहुत आसान हो गया है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार की एक ऑफिशियल ऐप है, मेरा राशन। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत यह ऐप बनाई गई है, और इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसे करना कैसे है। ठीक है, तो प्रोसेस शुरू करने से पहले ना कुछ चीजें हैं जो हमें अपने पास तैयार रखनी होंगी। इससे क्या होगा कि बीच में कोई रुकावट नहीं आएगी और काम फटाफट हो जाएगा। तो क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो प्ले स्टोर से मेरा राशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर जिस नए मेंबर को ऐड करना है उनका आधार कार्ड, और हाँ, सबसे जरूरी, फैमिली के किसी भी पुराने मेंबर का आधार नंबर जिसके साथ मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि लॉगिन का ओटीपी उसी नंबर पर आएगा। चलिए, अब जब सब कुछ रेडी है तो सबसे पहला काम करते हैं, ऐप में लॉगिन। ये प्रोसेस बड़ा ही सीधा सा है। ऐप खोलिए, अपनी भाषा चुनिए, फिर बेनिफिशियरी यूजर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जाइए। अब बस किसी भी एक फैमिली मेंबर का आधार नंबर डालिए, स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो भरिए, और फिर आपके लिंक्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आया है उसे डाल दीजिए। बस हो गया, आप ऐप के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। ओके, तो लॉगिन तो हो गया। अब आते हैं असली काम पर, यानी कि नए मेंबर की डिटेल्स वाला फॉर्म भरने पर। इसको ना कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, जिससे काम आसान हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक एक डिटेल बहुत ध्यान से भरनी है। मैनेज फैमिली डिटेल में जाकर ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक कीजिए। अब जो भी नाम, जेंडर या डेट ऑफ बर्थ भर रहे हैं वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा उनके आधार कार्ड पर लिखा है। स्पेलिंग भी एकदम सेम। और हाँ, नए मेंबर का आधार नंबर डालना तो जरूरी है, उसके बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद आती है प्रोफेशनल डिटेल्स की बारी। मतलब मेंबर का पेशा क्या है, स्टूडेंट, किसान, मजदूर, जो भी हो वो सिलेक्ट कर लीजिए, और उनकी सालाना इनकम भरनी है। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन गलती है जो लोग करते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इनकम पूछी जा रही है ये पूरे परिवार की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस नए मेंबर की है जिसका नाम आप ऐड कर रहे हैं। तो अगर वो स्टूडेंट हैं या उनकी कोई कमाई नहीं है तो बेझिझक यहाँ 0 यानी कि 0 भर दीजिए। इसके बाद बस आपको परिवार के मुखिया से नए सदस्य का क्या रिश्ता है वो सिलेक्ट करना है, जैसे बेटा है या पत्नी। और हाँ, बैंक और डिसेबिलिटी वाली डिटेल्स ऑप्शनल हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है। तो अगर वो जानकारी नहीं है तो आप इन्हें छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे ज़रूरी और कह सकते हैं कि सबसे ट्रिकी हिस्से पर, वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। सबसे ज़्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं, तो इस हिस्से को ज़रा ध्यान से समझते हैं। बेसिकली 2 तरह के प्रूफ चाहिए होते हैं, एक एड्रेस प्रूफ और दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ। और अच्छी बात यह है कि आधार कार्ड दोनों का काम कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों के लिए आधार कार्ड एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। लेकिन आधार कार्ड अपलोड करते वक्त कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। फाइल सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे क्रिटिकल बात, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों को एक ही पीडीएफ फाइल में जोड़ना है। और एक और चीज, अगर आप ई आधार यूज कर रहे हैं तो उसका पासवर्ड जरूर हटा दें। अगर पासवर्ड लगा रह गया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर 3 चीजें अपलोड करनी हैं। एड्रेस प्रूफ, जिसमें आप आधार पीडीएफ डाल सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें भी आप वही आधार पीडीएफ दोबारा यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज है सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म। अब ये सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म क्या है? ये बस एक डिक्लेरेशन है जिस पर परिवार का मुखिया साइन करता है। इसमें यही लिखा होता है कि जो भी जानकारी दी गई है वो सब सही है और परिवार राशन कार्ड के लिए एलिजिबल है। इस पर साइन करके या अंगूठा लगाकर इसकी फोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर अपलोड करना है। तो ठीक है, डिटेल्स भर दी, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो गए। अब हम बिल्कुल आखिरी स्टेप पर हैं। चलिए देखते हैं कि फाइनल सबमिशन कैसे करना है और उसके बाद क्या होगा। सबमिट बटन दबाने से पहले मेरी सलाह है कि एक बार सारी डिटेल्स फिर से चेक कर लें। सब कुछ ठीक लगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। लास्ट में एक और ओटीपी आएगा आपके लॉगिन वाले मोबाइल नंबर पर। उसे डालकर वेरीफाई करते ही आपका काम खत्म। और ये लीजिए, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है।
अब ये रिक्वेस्ट आपके जिले के फूड सप्लाई ऑफिसर के पास पहुंच गई है और आपको स्क्रीन पर एक रिक्वेस्ट आईडी दिखाई देगी। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, ध्यान से सुनिए। ये जो रिक्वेस्ट आईडी मिली है ना, इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे संभाल कर रखना है, क्योंकि आगे अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आपको इसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आगे क्या होगा? आपकी एप्लीकेशन अब रिव्यू में चली गई है। अगले कुछ हफ्तों में ऑफिसर्स आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। सब कुछ सही रहा तो इसे अप्रूवल मिल जाएगा और मेंबर का नाम राशन कार्ड में जुड़ जाएगा। और फिर अगले महीने से नए मेंबर के हिस्से का राशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको बीच में कभी भी चेक करना हो कि एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है, मतलब वो पेंडिंग है, अप्रूव हुई या रिजेक्ट, तो आप ऐप के मेन मेन्यू में हिस्ट्री सेक्शन में जाकर कभी भी देख सकते हैं। तो देखा आपने, जो काम पहले इतना मुश्किल लगता था, जिसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब टेक्नोलॉजी की वजह से कितना आसान हो गया है। सोचने वाली बात है ना, कि ऐसे डिजिटल टूल्स जरूरी सरकारी कामों को कितना सरल बना रहे हैं।